इज इक्वल टू समेशन ऑफ CM cos mx, जहां m की वैल्यू 1 से लेके n तक है, फाइंड n। तो इसमें क्या करना है, sin QX sin 3x, sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin QX। यहां से sin QX को लिख डालो, ये लिख दिया, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ऐसा लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और यहाँ अप्लाई कर लो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, इसके लिए 2 यहाँ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और उसके बाद ऐसे लिख डालो। तो आपने कॉस में पावर 1 में लिख दिया बच्चे, और राइट साइड में ये CM cos mx है, तो इसको ओपन किया तो ऐसे आ गया। अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो कांस्टेंट टर्म -1/8 है, cos x का टर्म है नहीं, इसका मतलब C1 0 हो गया। cos 2x का टर्म है तो C2 की वैल्यू 3/8 हो गई, C3 0 हो गया। और ये वाला जो है cos 4x का टर्म है तो C4 की वैल्यू -3/8 हो गया। मैक्सिमम जो गया है वो m की वैल्यू, ये लास्ट वाला टर्म Cn cos nx है, तो मैक्सिमम जो गया है वो 6 तक गया है, इसलिए n की वैल्यू 6 हो जाएगी, और C6 की वैल्यू जो हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। तो आपका आंसर आ गया n इक्वल टू 6। किसका क्वेश्चन था ये? बताओ बेटा, किसका क्वेश्चन था? दलीशा? यस सर। ये बेटा तुम्हारा क्वेश्चन था? नो सर, अच्छा, ये वाला तो कितने? आपने नोटबुक में एक बार करवाया भी हुआ है। हाँ करवाया है, फिर भी बच्चे भेज देते हैं ना, समझ में नहीं आता है, रिवाइज नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? तो मैंने भी आपको क्वेश्चन भेजे थे 4। क्या? तो मैंने भी आपको 4 क्वेश्चन भेजे थे। अब तो ध्यान है नहीं बेटा, अगर है क्वेश्चन तुम्हारे पास तो पूछो। सर आज दोबारा भेज दूंगा। चलो मैं देख लूंगा बेटा, पीछे चला गया होगा व्हाट्सएप पे, ध्यान नहीं रहा होगा मैं। ठीक है, ठीक है सर। अगर अभी याद है तो मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो याद नहीं है, मैं आपको सर दोबारा भेज दूंगा। कोई बात नहीं। लो जरा पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बच्चे। पैसेज सर्किल का ले लिया, इसमें कह रहा है एक सर्किल है, ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक मिनट जरा, क्वेश्चन है a circle of radius 1 is inscribed an equilateral triangle PQR ठीक है, एक सर्किल है जिसकी रेडियस 1 है, रेडियस इज 1, इज इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR। The line PQ is given by, मान लो ये PQR है, लाइन PQ is given by √3x plus y minus 6 is equal to 0. Point of contact of circle C with side PQ QR
आरपी, ये दिया हुआ डी, ये ई दिया हुआ, ये एफ दिया हुआ है। डी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3√3/2, 3/2। Further, it is given that origin and center of C are on the same side of line PQ. origin और इसका जो सेंटर है ना, वो PQ के सेम साइड में है, ये गिवन है। तो सर्किल की इक्वेशन पूछी जा रही है, E और F का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा, और QR और PR की इक्वेशन पूछी जा रही है बच्चे। दोबारा ध्यान से सुनो बच्चे। एक ट्रायंगल PQR है। PQR कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और एक सर्किल सी जिसकी रेडियस 1 है, वो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। PQ लाइन की इक्वेशन दी हुई है और ये पॉइंट दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है कि E और F का कोऑर्डिनेट बताओ, सर्किल की इक्वेशन बताओ, और RQ और PR की इक्वेशन बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो बच्चे। यस सर। हम क्या करते हैं, देखो ये पॉइंट पता है और इसकी स्लोप हमको पता है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके P और Q का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ये देखो। आपको ये पता है कि इसकी जो रेडियस है वो 1 है। इसको अगर इससे मिलाएंगे, इक्विलेटरल है, ट्रायंगल है, तो सारे सेंटर कॉन्साइड करेंगे। ये 60 होता है तो ये 30 होता है। उससे आप ये लेंथ निकाल पाओगे। मान लो ये लेंथ R अगर है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/R। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/R। तो R की वैल्यू हो गई √3 बच्चे। ये समझ में आया? R की वैल्यू √3 है। इस लाइन की जो स्लोप है ये है -√3 है बच्चे। मतलब tan थीटा जो है -√3 होने से थीटा जो होगा वो 120 डिग्री होगा। ये समझ में आ गया? बोलो बच्चे। यस सर। अब क्या, अगर ये √3 है तो सेम लॉजिक से ये भी √3 होगा। अब आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट से R डिस्टेंस पे ये पॉइंट निकाल सकते हो। फॉर्मूला आप जानते हो, x1 + R cos थीटा, y1 + R sin थीटा। एक्चुअली ये लाइन है, ये पॉइंट जो दिया हुआ है 3√3/2, 3/2, ठीक है। और थीटा जो है, मतलब इसकी जो स्लोप है उससे थीटा निकल गया। तो ये जो पॉइंट है P और ये पॉइंट Q है, आप ये निकाल सकते हो। ये हो जाएगा x1 + R है √3, cos 120, cos 120 -½ आएगा बच्चे, तो ऐसे लिख सकते हो। और दूसरा होगा y1 + R sin 120, sin 120 √3/2 होगा। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आ जाएगा, √3/2 कॉमन होके 3 - 1 2, तो यहां से ये पॉइंट √3 हो जाएगा बच्चे। और ये वाला जो पॉइंट है 3/2 और 3/2 क्लब होके ये 3 हो जाएगा। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट यहां से √3 डिस्टेंस नीचे है,
तो x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा में r की वैल्यू निगेटिव रखने से ये वाला आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये 2√3 आ जाएगा, और यहाँ माइनस आने से ये 0 हो जाएगा। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. अब आपको पता है कि ये पॉइंट कहाँ पे है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट किस पे होगा? x एक्सिस पे होगा। Yes, sir. बोलो। अब x एक्सिस पे होगा तो आप x एक्सिस ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे, मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे है। अब ये वाला जो एंगल है बच्चे वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्लोप 120 डिग्री है, ये 120 है, ये 60 है, तो कंफर्म है कि ये एक्स एक्सिस यही वाला लाइन होगा, तभी ये 120 है और ये 60 होगा बच्चे। ये समझ में आया? ये जो लाइन आपका आ रहा है इसी का नाम एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये तिरछा नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे होने से क्या होगा, अगर ये आप ऐसे बना देते हो, इसकी स्लोप जो है 120 है और ये 60 डिग्री है और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो कंफर्म हो गया कि यही एक्स एक्सिस होगा। हाँ या ना? Yes, sir. अब ये देखो, ये 2√3, 0 है और ये एक्स एक्सिस है, ये √3 है, ये √3 है, जैसे हर में आ रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो कंफर्म हो गया कि ये पॉइंट 0, 0 होगा बच्चे। समझ में आया? यस सर। ये √3 है, ये √3 है, तो यहाँ से 2√3 पीछे जाओगे तो ये 0, 0 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए √3, 0 हो गए। और f जो है वो इसका और इसका मिड पॉइंट है, ये वाला था √3, 3 था, तो मिड पॉइंट निकालोगे तो ये आएगा √3/2, 3/2। आया समझ में? Yes, sir. तो RQ लाइन की इक्वेशन निकल गई। RQ ये वाला लाइन है, इसका नाम है एक्स एक्सिस, मतलब y = 0, और ये RP जो लाइन है ये ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन है, तो ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन y = mx फॉर्म का होता है बच्चे। तो इसका आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, y = mx, m निकाल लो, y का डिफरेंस 3 हो गया। ऐसे भी देखो ये 60 डिग्री है, तो इसकी जो स्लोप हो जाएगी वो √3 हो जाएगी बच्चे। ये समझ में आया? Yes, sir. तो एक में क्वेश्चन में कह रहा था कि RQ निकालो, RP निकालो, तो ये क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था कि ये दोनों के कोऑर्डिनेट निकालो, वो भी निकाल लिया। और थर्ड क्वेश्चन में कह रहा सर्किल की इक्वेशन निकालो। सर्किल की इक्वेशन निकालने का मतलब है इसका सेंटर और रेडियस पता होना। रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेंटर निकाल लेंगे तो काम खत्म। ये देखो, ये 1 है और ये √3 है, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो √3, 1 हो गए बच्चे। Yes, sir. तो आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो। सर्किल की इक्वेशन क्या लिख रहे हैं? x - √3 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आए समझ में? Yes, sir. तो ये IIT में पैसेज आया था बच्चे, उस पैसेज में ये 3 क्वेश्चन थे। पहला था सर्किल की इक्वेशन निकालना, सेकंड था E और F के कोऑर्डिनेट निकालने, और थर्ड क्वेश्चन में RQ और PR की इक्वेशन निकालना था बच्चे। बोलो, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. गुड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, लोकस से रिलेटेड ले लेते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन, ये सर्किल का फर्स्ट क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। द एंगल बिटवीन a pair of tangents drawn from a point P to the circle x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 sin square alpha plus 13 cos square alpha is equal to 0 is 2 alpha. Locus of point P is, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन दोबारा से सुन लो। एक पॉइंट P है, उससे इस सर्किल पे जो दो टेंजेंट बनाया जा रहा है वो एंगल 2 अल्फा है। तो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P। यहाँ पे वेरिएबल क्या है बच्चे? सेंटर तो फिक्स हो गया, सर्किल का सेंटर है -2,3 है। रेडियस निकाल लो। सबसे पहले सर्किल का सेंटर और रेडियस निकालो बच्चे। सर्किल का जो सेंटर है वो है -2,3 और इसकी रेडियस हो जाएगी 4 + 9, इसका स्क्वायर माइनस सी करोगे तो -9 sin स्क्वायर अल्फा माइनस 13 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बच्चे। तो ये 13 और -13 cos स्क्वायर अल्फा, यहां से 13 कॉमन लोगे तो 1 - cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। तो यहां से 2 sin अल्फा आ जाएगा। ये समझ में आया? सर्किल है, ये आउटसाइड पॉइंट P है, यहाँ पे इसकी रेडियस वेरिएबल है, सेंटर तो -2,3 है और यहाँ से चूंकि रेडियस वेरी कर रहा तो उसके हिसाब से जो आउटसाइड से दो जो टेंजेंट बनाओगे तो एंगल भी चेंज करता जाएगा। तो ये एंगल दिया हुआ 2 अल्फा और इसका लोकस निकालना है तो इसको h के मान लिया। ठीक है, लोकस के लिए h के में रिलेशन लाना है इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल एंड हेयर वेरिएबल इज अल्फा। तो क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करा देंगे बच्चे और इसको इससे ज्वाइन करा दोगे तो ये 90 डिग्री हो गया और ये इसकी रेडियस है 2 sin अल्फा। ये टोटल 2 अल्फा है तो ये वाला अल्फा होगा। बोलो बच्चे, ये समझ में आया? Yes, sir. यहां से साइन अल्फा लिखो इस ट्रायंगल से बच्चे। साइन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि 2 sin अल्फा है अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये हो गया h + 2 का स्क्वायर प्लस k - 3 का स्क्वायर। यहां से साइन अल्फा कैंसिल हो गया, हेंस लोकस इज एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे तो x + 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा बच्चे। चाहे यहाँ पे छोड़ दो या इसको ऐसे लिख दो, ये x² प्लस y² प्लस 4x - 6y
इसमें 4 इधर का 4 कैंसिल होगा, +9 इज इक्वल टू 0 है। ये लोकस आ गया बच्चे, ये समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लोकस का लेते हैं। द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x - 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 is inscribed in a triangle which has two of its sides along the coordinate axis. The locus of the circumcenter of the triangle is x plus y minus xy plus k times x square plus y square का पावर हाफ is equal to 0. Find k. ये क्वेश्चन है बच्चे। एक सर्किल है जो कि एक ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है और जिसके जो दो साइड्स हैं वो अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। एक पैराग्राफ बताए, ये लोकस का, तीसरा भी ये लोकस का बता रहे हैं। एक ट्रिगो का क्वेश्चन बताया। इस सर्किल का सेंटर कितना है 2,2. और रेडियस 2. 2 है। इसका मतलब ये है टू कॉमा टू और रेडियस भी 2 है। इट मीन्स ये जो सर्किल है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है बच्चे। ये 2 है, ये भी 2 है, तभी तो ये 2,2 है। ये समझ में आया? Yes, sir. अब ट्रायंगल के दो साइड कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग है। अब जो तीसरा साइड है ये आपके ऊपर है। अगर तीसरा साइड ऐसे बनाते हो तो ट्रायंगल अलग हुआ, तीसरा साइड ऐसे बनाते हो ट्रायंगल बदल गया। ये जो थर्ड साइड है यही वेरिएबल है बच्चे। इसी के चक्कर में जो ट्रायंगल का सरकम सेंटर है, ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर है वो चेंज हो रहा है, उसी का लोकस निकालना है। मान लो ये थर्ड साइड हमने ऐसे बना दिया, ध्यान रहे ये थर्ड साइड वेरिएबल है बच्चे। मान लो ये O है, ये A है, ये B है, तो किसका लोकस निकालना है यहाँ पे? बोलो। Circumcenter. सरकम सेंटर। पहले सरकम सर्किल बनाओगे तभी तो। सरकम सर्किल ये वाला होगा। बोलो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. उसका सेंटर कहाँ पे आएगा?
ए बी के मिड पॉइंट। वेरी गुड। क्योंकि ये वाला देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका मतलब है ए बी उसका डायमीटर हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे मान लो इसका जो मिड पॉइंट है एच के मान लिया, इसी का लोकस निकालना है। क्लियर? बोलो बच्चे। यस सर। अब ये देखिए जरा ध्यान से, अगर ये एच के है तो ये जो पॉइंट होगा, हमको आप फाइनली एच के में रिलेशन लाना है इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। तो ये पॉइंट 2h, 0 होगा और ये 0, 2 के होगा। अगर ये एच के है तो ये 2h, 0, ये 0, 2 के होगा बच्चे। यस सर। अब ये बताओ, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो इंटरसेप्ट फॉर्म से, ये 2h है, ये 2k है, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। तो ये x/2h प्लस y/2k इज इक्वल टू 1, मतलब -1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यस सर। ये लाइन हमने ए बी लिख दिया बच्चे, ए बी लाइन की इक्वेशन है। अब ये बताओ ए बी का 2, 2 से डिस्टेंस कितना है? 2 है। तो 2, 2 से इसका डिस्टेंस लिखो, तो 2, 2 इसमें रख दिया बच्चे। तो रख दिया तो क्या आएगा, 1/h 1/k -1 इसका मॉड डिवाइड बाई रूट अंडर 1/4h स्क्वायर प्लस 1/4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा बच्चे। यस सर। अब ये बताओ 0, 0 इसको किस नेचर का बना रहा है, इस लाइन को किस नेचर का बना रहा है? 0, 0 रख के देखो इसमें। नेगेटिव बना रहा। तो 2, 2 भी इसको क्या बनाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब है तुमने इस लाइन में ही एक्चुअली 2, 2 रखा था, तो ये वाला पोर्शन आया, हाँ या ना? यस सर। 0, 0 इसको निगेटिव बना रहा, तो 2, 2 भी इसको निगेटिव बनाएगा। तो 2, 2 इस लाइन में रखे थे तो ये वाला आया था, यानी ये क्वांटिटी निगेटिव है। मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव है तो बाहर क्या निकलेगा? माइनस साइन के साथ। माइनस साइन के साथ। तो माइनस ऑफ 1/h प्लस 1/k -1 इज इक्वल टू, ये वाला इसको इधर ले जाओ, इसका 1/4 बाहर आके 1/2 इसको कैंसिल करेगा, तो ये रूट अंडर 1/h स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। और माइनस ऑफ ये k प्लस h माइनस एच के अपॉन नीचे h के आएगा, यहाँ पे भी एलसीएम लेने पे h के आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, तो हेंस लोकस इज, ये जब इधर जाएगा और एच के की जगह एक्स वाई रखोगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ये इधर चला गया, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो। यस सर। तो k की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 1। 1। दिस इंप्लाइज k की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जब आप 2, 2 से इसका डिस्टेंस निकालते हो ना बच्चे, ये तो 2, 2 इस लाइन को निगेटिव बनाएगा, क्योंकि 0, 0 भी निगेटिव बनाएगा, मॉड में नहीं छोड़ना है। क्योंकि 2, 2 जो है इसको निगेटिव बना दिया तो मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव हो गया, तो आगे माइनस आ जाएगा बच्चे। यहाँ पे 2, 2 एंड ओरिजिन सेम साइड ऑफ दिस लाइन है। क्लियर है? यस सर। गुड। दलीशा, यस सर। आदित्य क्लियर है? यस सर। मौलिक, मौलिक,
आवाज नहीं आ रही उसकी। नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a circle of radius r passes through the origin O and intersects the coordinate axis at A and B, then the locus of the foot of perpendicular from O to AB is if a circle of radius r passes through origin, intersect the coordinate axis at A and B, then locus of foot of perpendicular from O to AB is. ओरिजिन से पास कर रहा है। अब एक पॉइंट से तो बहुत सारे सर्किल पास कर सकते हैं बच्चे, हाँ या ना? यस अब लेकिन उसकी रेडियस आर आपको रखनी है, तो एक सर्किल हमने ऐसा बना दिया, ठीक है? ये सर्किल वेरिएबल है, रेडियस इसकी फिक्स है, सेंटर बदलता रहेगा, क्योंकि कोई इस तरह का भी सर्किल बना सकता है ऐसे करके रेडियस आर का। एक सर्किल है जिसकी रेडियस आर है, ओरिजिन से पास करी, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट कर रही है। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए बी, ये ए बी है, ओ से जब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, इसका लोकस निकालना है, इसको एच के मान लिया। ट्राई कीजिए सारे लोग। इसकी रेडियस जो है वो आर है, ओरिजिन से जब इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ना, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है। अभी भी आपने वैसे ही कुछ काम किया था। ट्राई कीजिए सारे लोग। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है।
Find the locus of foot of perpendicular drawn from origin to line AB. भाई इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे बताओगे जरा, या इसकी स्लोप बताओ क्या लिखें। ये 0 0 है, ये h के है, तो इसकी स्लोप k बाई h हो जाएगी। तो ए बी लाइन की जो स्लोप हो जाएगी वो माइनस h बाई k हो जाएगा। बोलो बच्चे। यस सर। आप ये लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, ये पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी y माइनस के इज इक्वल टू माइनस एच बाई के, स्लोप हो गया x माइनस एच हो गया बच्चे। इससे आप a का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो और b का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ये लाइन एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0 होगी। y को 0 करोगे ना x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। कैसे, ये देखो, ये इसको कैंसिल किया, ये के स्क्वायर बाई एच, तो ये हो जाएगा h प्लस के स्क्वायर बाई एच हो जाएगा। और इसको लिख सकते हो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच कॉमा 0। ये समझ में आया। वाई एक्सिस को जहां कट करेगा एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स को 0 करो तो ये आ जाएगा k प्लस एच स्क्वायर बाई के आ जाएगा। ये देखो, इसको 0 कर दो, एक्स को 0 करोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएगा एच स्क्वायर बाई के, और k इधर गया तो कितना आ गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के होगा। हाँ या ना। यस सर। अब ये बोलो, ए का कोऑर्डिनेट निकल गया, बी का कोऑर्डिनेट निकल गया, ए बी का लेंथ कितना है, 2r 2r है। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके एच के में रिलेशन ले आओ। ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, तो ए बी इज इक्वल टू 2r है हमारे पास। तो रूट अंडर दिस माइनस दिस का स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r। आई बात समझ में। यस सर। और क्या लिख सकते हैं, यहां से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसका स्क्वायर बाहर आके ये बना, और रूट के अंदर आया 1 बाई एच स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर। इन दोनों में से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाहर ये आ गया, अंदर आ गया 1 बाई एच स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 2r। आई बात समझ में। बोलिए। यस और सर इसको लिख सकते हो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहां से एच के आएगा तो ये 2r एच के हो गया, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल टू 2r एच के, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का पावर 3, ये 2 इधर जाके 4r स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। हेंस लोकस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आया समझ में। यस सर। गुड।
लोकस का एक और क्वेश्चन लेने से पहले पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द हम सर्किल बताते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल, मान लो सर्किल हमने ले लिया जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस r है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ले लिया। इस पे कोई पॉइंट अगर लेना है तो एक तरीका है कि अल्फा बीटा ले लो, एक्स कॉमा वाई ले लो, एच कॉमा के ले लो, या दूसरा होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में लेने का तरीका। वो क्या तरीका है ये देखो, इसकी रेडियस है आर। सपोज करो ये जो लाइन है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल अगर बना रहा है तो ये वाला हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा आर साइन थीटा। तो पी के कोऑर्डिनेट आप ले सकते हो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ये समझ में आया? तो ये जो सर्किल है x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस सर्किल पे कोई भी पॉइंट लेना होगा तो हम ले सकते हैं x माइनस 0 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y कोऑर्डिनेट ले सकते हैं आर साइन थीटा। देखो x कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा, y कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा ले सकते हैं। ये ऐसे हमने इसलिए लिखा, ये आप देख सकते हो, इसको इसकी जगह आर कॉस थीटा और इसकी जगह आर साइन थीटा रखोगे तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, इसीलिए हमने ऐसे लिया है बच्चे। इस सर्किल पे कोई भी पॉइंट लेना है तो इस तरह का आप ले सकते हो। अच्छा रहेगा ऐसे याद रखना, एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट प्लस आर साइन थीटा। अगर सर्किल ये वाला हो गया जिसका सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस आर है, तो इस सर्किल पे कोई पॉइंट लेना होगा। यहाँ पे पैरामीटर थीटा है। थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट एक पैरामीटर थीटा पे डिपेंड कर रहा, वाई भी थीटा पे डिपेंड कर रहा, और जैसे थीटा को एलिमिनेट करोगे ना तो आपको एक्चुअल कर्व मिल जाता है। जैसे स्ट्रेट लाइन में आप पैरामेट्रिक फॉर्म देखे थे, एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट y1 प्लस आर साइन थीटा, यहाँ पे ऐसे आता है। इस सर्किल पे कोई पॉइंट लेना है तो क्या लेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट बताओ क्या लेंगे? अल्फा प्लस आर अल्फा प्लस आर कॉस थीटा ले लेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट लेंगे बीटा प्लस आर साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर ग्राफ मतलब फिगर में अगर दिखाना चाहो तो ऐसे कह सकते हो कि इसका सेंटर है अल्फा बीटा और रेडियस है आर। हमको ये कोई पॉइंट लेना है, इसका है अल्फा बीटा, ये रेडियस आर है, तो हमको पता है कि अगर ये थीटा होगा तो ये